Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आज जो लेक्चर है आपका वो रिव्यू है किस लेसन का, फॉरेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो आप चैप्टर जो है लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गई थी एक्सप्लेनेशन, उसका रिव्यू है. और इसकी कुछ एक्सरसाइज जो है वो रह गई है, उसका भी मैं रिव्यू यानी कि जो जर्नल का वर्क है उसका भी रिव्यू होगा पहले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद. ठीक है, पूरा जो आज का लेक्चर है वो रिव्यू पे ही है और जो न्यू कुछ जो होमवर्क है वो आपको मिलेगा इसमें लास्ट में एंड में. ठीक है, पहले इसका रिव्यू देख लेते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया था. फर्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा था, यानी कि इसमें मुख्तलिफ इम्पोर्टेंस बताई गई थी कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. इससे हमें जो है मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मिल रही हैं, हमें फ्रेश एयर मिल रही है, फ्रूट्स मिल रहे हैं हमें. ठीक है, इसके अलावा हमें टिम्बर मिल रही है, मेडिसन्स मिल रही हैं और कॉटन मिल रहे हैं जिससे हम मुख्तलिफ किस्म के क्लॉथ वगैरह बनाते हैं. यानी कि बहुत से फ़ायदे हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिल रहे हैं. ठीक है, ये टॉपिक था. इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट. ठीक है, ये टॉपिक था इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट, यानी कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर किस तरह डिपेंड कर रहे होते हैं, किस तरह जो वो अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. इसमें मैंने दो टॉपिक्स आपको कवर करवाए थे, एक था फूड चेन का और एक था फूड वेब का. ठीक है, इसमें जो है फूड चेन में मैंने बताया था कि जो प्रोड्यूसर होते हैं यानी कि जो प्लांट होते हैं वो अपनी खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, फिर इन प्रोड्यूसर को जो होते हैं जो एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं कंज्यूमर. ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में आपको बताया गया था कि जो है प्लांट खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं. ठीक है, उसके बाद जो है फिर इन प्राइमरी कंज्यूमर को दूसरे कंज्यूमर्स जो है यानी कि कार्निवोर्स एनिमल्स और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स को आपको बताया गया था. और उसके बाद बताया गया था कि जो ये फूड चेन जो होती है एंड होती है डीकम्पोजर पे. ठीक है, जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो जो फीड करते हैं इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, जो कि डीकम्पोजर कहलाते हैं. ठीक है, अब इसके बाद जो है मैंने आपको फूड वेब से रिलेटेड बताया था कि जो मुख्तलिफ किस्म की फूड चेन आपस में कनेक्टेड होती है तो एक फूड वेब बन जाता है. ठीक है, इसके बारे में आपको जो है बताया गया था. अच्छा, अब मैं जो है एक आपको एक वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगी. ठीक है, उसको देखिएगा गौर से, उसमें यही फूड चेन और फूड वेब से रिलेटेड बताया गया है ताकि आपको और अच्छा जो है उसमें क्लियर हो जाए. ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं कि जो मजीद जो टॉपिक हमने क्या कवर किए थे. ठीक है, अब इसको देखिएगा, जो वीडियो क्लिप आपको दिखाई जा रही है. Food chain. All living things need energy in order to live, and they get this energy from the food they eat. All food chains start with plants and end with animals. Plants are called producers because they produce their own food from sunlight, water, and the nutrition that they get from the soil. Animals are called consumers because they cannot prepare their own food and are directly or indirectly dependent on plants for their energy. Some animals eat plants and some eat animals for energy.
Animals that eat only plants to get energy are called herbivores. For example, deers, cows, grasshoppers. Animals that eat only animals to get energy are called carnivores. For example, tigers, lions, snakes. Animals that eat both plants and animals to get energy are called omnivores. For example, monkeys and bears. A simple food chain starts with grass, which is eaten by rabbits. Then the rabbits are eaten by foxes. A big food chain starts with acorns, which are eaten by mice. The mice are eaten by snakes. And then finally the snakes are eaten by foxes. At each link in the chain, energy is being transferred from one animal to another. Marine food chain. A marine food chain starts with phytoplankton, which are eaten by small fishes. Then the small fishes are eaten by medium-sized fishes. And at last, the medium-sized fishes are eaten by big fishes. Food web. The arrows in a food chain show the flow of energy. A network of many food chains is called a food web. अच्छा, आप लोगों ने क्लिप देखा, कैसा लगा आप लोगों को? यकीनन आपको समझ में और अच्छी तरीके से आ गया होगा टॉपिक जो है फूड चेन का। ठीक है, अब जो है इसके बाद देखते हैं, इनके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा थे वो कौन सा था? वो टॉपिक था बैलेंस इन नेचर। बैलेंस इन नेचर। ठीक है, बैलेंस इन नेचर में आपको क्या बताया गया था कि जो है प्लांट जो है उसको मुख्तलिफ एनिमल खाते हैं, तो अगर प्लांट कम हो जाएंगे तो उसको खाने वाले एनिमल भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, और फिर जो है उस एनिमल को जो दूसरे एनिमल खाते थे फिर वो भी कम हो जाएंगे। यानी कि एक अगर कोई एनिमल या प्लांट कम हो जाते हैं तो फिर क्या है, ऑटोमेटिकली जो है दूसरी चीज भी कम हो जाती है, और इस तरह जो है बैलेंस रहता है नेचर में। ठीक है, ये टॉपिक था। इसके बाद जो आपको टॉपिक करवाया गया था वो था प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। ठीक है, ये था कि आपको पता है कि जिस तरह हम जो है एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी मिकदार जो है, इसका अमाउंट जो है इन्वायरमेंट में बढ़ता चला जा रहा है एटमॉस्फेयर में, और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ फ्यूल बर्न हो रहे हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, जिसका अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, और इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है पैदा हो रही है। ठीक है, और इसके लिए बताया था कि आपको अगर साफ एयर चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए, क्योंकि आपको पता है ट्री जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के तरीके से जो है फूड अपनी प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब लेते हैं अपने फूड बनाने के लिए, तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनने के साथ हमें जो है ऑक्सीजन जो है गैस वो रिलीज करते हैं, जिसे हम जो है अपने जो है सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर का टॉपिक एक्सप्लेन हुआ था। इसके बाद आपको जो बताया गया था कि वो डिफॉरेस्टेशन के बारे में। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन में आपको क्या बताया गया था कि जो प्लांट को काट रहे हैं, क्यों काटा जा रहा है? ह्यूमन जो है अपने मुख्तलिफ पर्पस के लिए जो है काट रहे हैं, ताकि
जो है उन्हें जिस तरह वहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी है या फैक्ट्रीज लगानी है, ठीक है, वो उस जगह पे कर सकें, या फिर जो है वहाँ उसकी लकड़ी को जो है वो इस्तेमाल कर सकें मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए। यानी कि मुख्तलिफ जो है वो अपने फ़ायदे के लिए जो है उसको काट रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा लगा नहीं रहे, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन जो बताया गया था, इसमें आपको बताया गया था कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट या रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। और इसकी जो आपको बताए थे कि इससे जो है मुख्तलिफ किस्म के अपने फ़ायदे के लिए जो है ह्यूमन जो है वो इसको काट रहे हैं, किसको, फॉरेस्ट को, ठीक है, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। और इसके बाद आपको बताया गया था, जो टॉपिक था वो था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कि हमें किस तरह हम अपने फॉरेस्ट की हिफाजत कर सकते हैं, ठीक है, अपने के हमें जो है किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएं और उसकी हिफाजत करें ताकि जो आने वाली जनरेशन है उससे फ़ायदा उठा सके, ठीक है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था वो था एफॉरेस्टेशन। ठीक है, एफॉरेस्टेशन में बताया था आपको कि कोई ऐसी जगह जहां पर पहले से जो है वो ट्रीज वगैरह मौजूद ना हो, और ऐसे लैंड को ऐसी जगह को जहां पे मुख्तलिफ ट्रीज लगाए जाए, तो ये एफॉरेस्टेशन का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। और इसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव बताए थे कि क्या है, यानी कि इनके मकासद क्या है, क्यों जो है एफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। तो इस प्रोग्राम को शुरू करने की जो रीज़न थे वो मुख्तलिफ रीज़न बताए थे, ताकि जो है फ्रूट्स वगैरह की प्रोडक्शन में इजाफा हो सके, ठीक है। इसके अलावा फोडर्स लीव्स प्रोवाइड हो सके, और डेकोरेशन पर्पस के लिए बताया गया था कि फॉरेस्टेशन प्रोग्राम किया गया है, ठीक है। और जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है अवेयरनेस पैदा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की, ताकि लोगों को पता चले कि फॉरेस्टेशन जो फॉरेस्ट लगाए जा रहे हैं क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी इसकी नॉलेज नहीं है कि ये हमारे जो है आने वाले वक्तों में किस तरह हमारी जो जनरेशन है उसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अभी तो हमें मिल रहा है, लेकिन आने वाली जनरेशन को भी फ़ायदा हो सकता है, तो इसके लिए जो एफॉरेस्टेशन जो है की जा रही है ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके, ठीक है। इसके बाद जो है लास्ट जो टॉपिक था चैप्टर का वो था फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ फॉरेस्ट बताए थे, टोटल 8 फॉरेस्ट आपको बताए गए थे, और उनके बारे में जो है एक्सप्लेन किया गया था ब्रीफली कि उस कहाँ कहाँ पे मौजूद है, और उनकी कुछ जो है स्पीशीज को भी बताए गए थे कि कौन सी वहाँ पे पॉपुलर है, ठीक है। ये पूरा एक रिव्यू था जो कि कौन से चैप्टर का था आपका, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट आपने पढ़ा है, ठीक है, उसका था कि हमने इसमें क्या क्या जो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। ये तो इससे रिलेटेड था। अच्छा, क्लास 7 आप जर्नल वर्क देख लीजिए कौन कौन सा है, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो आपने पढ़ा है, यानी कि आपके पूरे जर्नल में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन होंगे, क्या करवाया गया है, उसका भी एक देख लेते हैं, क्योंकि हर लेक्चर में जो है आपको होमवर्क मिल रहा था, किसी में नहीं भी था, किसी में था, तो जो है एक पूरा आपके सामने आ जाएगा कि कितने जो है क्वेश्चन आपने किए हैं, ठीक है। फर्स्ट यानी कि जो क्वेश्चन आंसर हुए थे वो मैं कितने हुए थे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चन है जो कि मैंने करवाए, ठीक है। अब इनके साथ कुछ के साथ डायग्राम भी थी, ठीक है, और पेज पिक्चर भी थी, यानी कि जो इसमें आप लोगों ने किया है कुछ में जो है वो डायग्राम्स थी, ठीक है। और डायग्राम्स कौन कौन सी मैंने आपको बनवाई है,
जो थी एक आपको फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट की सबसे जो आपका क्वेश्चन दिया गया था कि इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट लिखे, तो उसमें आपको बताया था कि ट्री की पिक्चर लगाइएगा या बनाइएगा और जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो हमें मिलती हैं उसको पेश करिएगा या ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, ये एक थी आपकी जो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के हवाले से थी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के। इसके अलावा फूड चेन की डायग्राम मैंने दी थी आपको, और इसके अलावा प्रोड्यूसर यानी कि आपको कहा था ट्री की पिक्चर ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, ट्री की डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो था मुख्तलिफ किस्म की पेस्ट करने को दी थी पिक्चर्स आपको। पेस्ट पिक्चर्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स की कही गई थी कि प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर की जो है पिक्चर्स पेश करने को कही गई थी। ठीक है, ये जो हमारा काम था जो आपको करवा दिया गया है। ठीक है, इतना जो आपके पास सबके पास जो है वो मौजूद होना चाहिए। ठीक है, आज जो आपका होमवर्क मैं देने जा रही हूँ, ठीक है, ये भी इसी चैप्टर में ही है जो मैं आपसे कह रही थी कि एक्सरसाइज अभी रह गई हैं। ठीक है, इसी एक्सरसाइज की बात हो रही है, 179 पेज पे है। ठीक है, ये होमवर्क की भी मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि आज का ये जो होमवर्क है ये भी आपका आज का यहाँ से स्टार्ट होगा होमवर्क, और ये आपके जो है जर्नल में यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट का वर्क भी है, यानी कि जो आपने करना है वो कौन सा है, MCQs। ठीक है, ये किस में मौजूद है, आपके बुक पेज नंबर 179। ठीक है, 179 बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर। चूज द करेक्ट आंसर है, एक्सरसाइज ए लिखी है, टोटल 5 है ये। ठीक है, ये आपने करने हैं, ये आज का आपका होमवर्क है और ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये आप खुद से कीजिएगा, इसमें टिक लगाइए, जहां पे डैश है उसे फिल कीजिए। इसके बाद एक और है आपकी एक्सरसाइज जिसे कहते हैं 1 वर्ड आंसर। ठीक है, 1 वर्ड आंसर है, ये भी आपका कहां पे है, बुक पेज नंबर 179। यानी कि एक वर्ड में आपने आंसर देने हैं। जो बुक की एक्सरसाइज बी है, नेम द फॉलोइंग भी कहते हैं इसको। ठीक है, नेम द फॉलोइंग से ही लिखा है आपकी बुक में, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 वर्ड इसलिए किया है क्योंकि इसका आंसर जो है वो एक वर्ड में ही आपने देना है। ठीक है, जो है तो ये वाली एक्सरसाइज है बी एक्सरसाइज, ये भी 5 है टोटल, और टोटल MCQs भी 5 है। ठीक है, ये आपका जो है वो आज का होमवर्क है, और ये पूरा जर्नल का वर्क यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो आपने पढ़ा है, यानी कि पूरा ये जर्नल का वर्क आप करेंगे तो ये आपकी कॉपीज में होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 1 to 11 डायग्राम्स मैंने बता दी, कौन कौन सी पेज पिक्चर्स बता दी हैं, और ये आपका आज का है MCQs और 1 वर्ड आंसर। तो इस तरह जो है ये आपका जो है ये पूरा चैप्टर जो है वो ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है आपको जो नेक्स्ट सारी बातें जो आपकी लेक्चर होगा वो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा न्यू। तो उससे पहले ये मैंने एक बता दिया है ताकि आपके कोई कंफ्यूजन ना हो कि कितने क्वेश्चन थे और कितने हमारी कॉपी में और कितने नहीं है। तो उसको नहीं है तो लीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए कि आपका पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सारे लेक्चर्स में आपको होमवर्क भी बताया जा रहा होता है। ठीक है, किसी में नहीं भी होता लेकिन ज़्यादातर जो है वो दिया जा रहा होता है हर लेक्चर के एंड में। तो ये पूरा एक उसकी जो है मैंने रिव्यू बता दिया है आपको। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।